हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 6 की प्रीवियस क्लास में हम लोग रोमन न्यूमरल्स को लिखने के कुछ रूल्स सीख रहे थे। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में एक और रूल सीखेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के राइट में लिखा होता है तो उन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाता है। तो आज का रूल हमारा क्या है, देखिए। रूल 3, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी स्मॉलर वैल्यू का जो रोमन सिंबल है अगर वो ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है, देन इट्स वैल्यू गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मीन्स जो बड़े सिंबल की जो वैल्यू है उसमें से छोटे वाले सिंबल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यानी अगर स्मॉलर वैल्यू का रोमन सिंबल ग्रेटर वैल्यू के रोमन सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर सिंबल वाले वैल्यू से उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अभी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, उसके पहले आपको कुछ एक्सेप्शंस हम बता देते हैं। तो उसमें पहला जो एक्सेप्शन है कि सिंबल्स वी, एल एंड डी are never written to the left of a symbol of greater value। यानी जो सिंबल V होता है और L होता है और जो D सिंबल होता है ये कभी भी किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है। या हम कह सकते हैं दैट इज V, L and D are never subtracted from a symbol of greater value। यानी V, L और D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं ग्रेटर वैल्यू से। दूसरा एक्सेप्शन है आई, सिंबल आई जिसे हम 1 कहते हैं। सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। यानी आई जो सिंबल है वो केवल वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, सिंबल एक्स जिसको 10 कहा जाता है, सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। यानी X को हम केवल L और C से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और थर्ड आपका है एक्सेप्शन सिंबल C जिसे हम लोग कहते हैं 100। सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। यानी सिंबल C को केवल सिंबल D और सिंबल M से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स। तो रूल आपको फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि अगर किसी स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को, जैसे ये स्मॉलर वैल्यू है और इसको अगर ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है तो स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल से सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर आई एक्स लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू 1 है और x की जो वैल्यू है वो होती है 10। तो स्मॉलर वैल्यू जो i है वो ग्रेटर वैल्यू x के लेफ्ट में लिखी हुई है, इसलिए स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जरा सोचकर बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। और अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो इसको आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि रूल में हमने बताया कि स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से माइनस करते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर x है और x की वैल्यू होती है 10 और स्मॉलर वैल्यू है इसके लेफ्ट में 1। तो जब लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होगी तो उसको माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा 9। तो i और x को जब हम कंबाइंड पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9। नेक्स्ट देखिए हमारा है एग्जाम्पल 2। यहाँ पे लिखा है XL, L की वैल्यू होती है 50, ये हमने आपको पहले बताया है, और X की वैल्यू होती है 10। और स्मॉलर वैल्यू इसमें X है और ग्रेटर वैल्यू 10 है और स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिखी हुई है, इसलिए स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू L यानी ये 50 है, ये L 50 के लिए यूज होता है
और इसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू x है और इसकी वैल्यू होती है 10। तो हम 50 से 10 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये आपका 40 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है XC। C जो है उसका मतलब होता है 100। रोमन नंबर में C को 100 कहा जाता है और X को कहा जाता है 10। तो अब ये जो स्मॉलर वैल्यू x है ये ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में है, तो यहां पर भी हम स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से माइनस करेंगे। तो c की वैल्यू होती है 100, ये ग्रेटर वैल्यू है और इसमें से हम स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। स्मॉलर वैल्यू है 10, यानी यहां से 10 आपका माइनस होगा तो ये आ जाएगा 90। ये आपका 90 आ गया। 100 माइनस 10 90। एक और एग्जांपल CM। तो ग्रेटर वैल्यू m है और m का मीनिंग हमने बताया था आपको। m का मतलब होता है बच्चों 1000, है ना। और 1000 के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है c और c की वैल्यू होती है 100। तो स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है ग्रेटर वैल्यू के, तो इसलिए स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से माइनस करेंगे। तो m का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर 1000 और माइनस करेंगे c मतलब हो गया 100। तो 1000 से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 900। तो इस तरह से आज आपने एक थर्ड रूल सीखा कि अगर स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में लिखा हुआ है तो हम स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से माइनस कर देते हैं। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों आज की क्लास में एक बहुत ही छोटा सा स्टूडेंट हमारा कुछ सीख रहा है, अयांश दीक्षित। तो देखते हैं उन्होंने क्या सीखा। आइए अयांश, इधर आइए। अयांश भी बहुत गौर से इसको आज देख रहे थे, देखते हैं इन्होंने क्या सीखा। तो अयांश जरा बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आई है और ये क्या है? x। आई और x मिला के क्या बन गया? 9। वेरी गुड। और ये क्या लिखा हुआ है? x। और ये क्या लिखा हुआ है? a। और ये मिला के क्या बन गया? 40। वेरी गुड। तो ये सबसे छोटे स्टूडेंट्स थे, इन्होंने जो है वो बता दिया कि जो रोमन में लिखा है वो क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको भी समझ में आ गया होगा और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो अगली क्लास में कुछ और रूल्स सीखेंगे, तब तक आप क्लासेस अटेंड करते रहिए, मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।